बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और न्यू ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। घर पर आसान तरीके से केक बनाने के वो सब राज आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ना तो हम इसमें ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे, ना अंडे का, ना ओवन का, और इसके बगैर आज हम घर पर आसान तरीके से केक बनाएंगे। तो एक प्यारा सा मोल्ड लेंगे, इसमें ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे अच्छे से, ये देखें। और ग्रीसिंग हमने इसलिए पहले करनी है कि जो केक का हमने बैटर तैयार करना है उसको स्टे ना करना पड़े, तो इसलिए हम इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। तो देखें अच्छे से मैंने इसको जो ग्रीसिंग कर ली है। अब हम इसमें बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो बटर पेपर को हमने इस तरीके से काट लिया है, ये इसमें रख देंगे और इसको भी फिर से ग्रीसिंग कर लेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लें, इससे भी काम चल सकता है। तो मोल्ड है जो हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब हम एक बॉल लेंगे और उसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल देंगे और पौना कप हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली ना इसमें बाकी रहे। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसमें एक कप दूध का ऐड करेंगे। दूध हमने रूम टेम्परेचर का लेना है, फ्रिज का हमने दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैदा हमने 1.5 कप यूज़ करना है इस रेसिपी में। तो एक छन्नी लेंगे और उसमें हमने मैदा है जो पहले छान लिया है, ये हमने और काम के लिए छन्नी का इस्तेमाल करना है। तो 1 कप हम इसमें मैदे का ऐड करेंगे और इसको छान लेंगे अच्छे से। और जब थोड़ा सा मैदा रह जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। ये हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें ऐसे हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसको भी छान लेंगे। जो हमारा मैदा बचा है ना, इसको भी हम छान लेंगे। और अब हम इसमें हाफ कप जो मैदा हमारा बाकी था वो इसमें ऐड करेंगे और इसमें कोको पाउडर हम ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच कोको पाउडर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को भी लाइक करें और कोई प्यारा सा कमेंट करें। तो मैदा है जो हमने अच्छे से छान लिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग में आपने देर नहीं करनी, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएगी मैदे की जो है। तो इसलिए हमने इसको जल्दी से चम्मच से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली ना इसमें रह जाए, उससे हमारी रेसिपी है जो ख़राब हो जाएगी। तो देखिए बैटर है जो हमने अच्छे से तैयार कर लिया है, ये देखें कोई भी गुठली नहीं है इसमें। और बैटर है हमारा जो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे जो हमने बोल्ट पहले तैयार किया था ग्रीसिंग से। तो इसमें ये देख लें हमने इसको निकाल लेना है। और आपने क्वांटिटी को ध्यान में रखना है, एक एक चीज़ को। ये देख लें, आपको पता चल गया होगा ये हमारा बैटर है जो कितना पतला है कितना गाढ़ा है, आप लोगों को पता चल गया होगा इससे। चलें जी, इसको रख देते हैं और एक प्यारा सा कुकर लेंगे और उसके अंदर ये एक स्टैंड है, ये इसमें रख देंगे। आप कोई कौली या कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने जो बैटर तैयार किया है वो रख देंगे और इसको छोड़ देंगे 50 मिनट के लिए। 5 मिनट हमने तेज़ आंच पे पकाना है और उसके बाद 45 मिनट हमने हल्की आंच पे पकाना है इसको। तो देखें 50 मिनट हो गए हैं और केक है हमारा जो अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम एक सिलाई लेंगे और उससे चेक कर लेंगे, अगर वो सिलाई गीली आई तो केक हमारा नहीं तैयार। तो देखें सिलाई है जो बिल्कुल ड्राई आई है, ये देखें। तो केक है हमारा जो अच्छे से तैयार हो गया। अभी हम इसको निकाल लेंगे और केक को हम बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से केक हमारा जो बाहर आ जाएगा। अब हम इसके जो ऊपर बटर पेपर है वो उतार लेंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से ये भी उतर जाएगा क्योंकि हमने इसको ग्रीसिंग की थी। तो अभी मैं आपको काट के दिखाता हूँ कितना सॉफ्ट बना है और कितना टेस्टी केक हमारा बना है। ये देखें, एक छुरी से इसको काट लेंगे और देखें
बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट केक हमारा बनके तैयार है। दोस्तों, आप लोगों को ये कैसी लगी है रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।